श्रद्धा वॉकर, रेबिका और अंजन दास। ये सब ऐसे हत्याकांड है जिसे देखकर पूरा देश चौंक गया था, क्योंकि इन सभी की न सिर्फ हत्या हुई थी बल्कि उनके शरीर को कई हिस्सों में काटकर फ्रिज में रखा गया था। 2022 में भी असम के गुवाहाटी से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिससे शायद लोग अब फ्रिज खोलने से भी डरेंगे। तो वेलकम टू द केस। माय नेम इज दिलीप एंड यू आर वॉचिंग The case of Guwahati double murder. 23 अगस्त 2022 असम के गुवाहाटी में वंदना कलिता नाम की एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंची। वंदना काफी परेशान और उदास थी। उसने पुलिस को बताया कि उनके पति अमर ज्योति डे और उनकी सास शंकरी डे अचानक कहीं गायब हो गए हैं। उसने उन दोनों की काफी तलाश की, लेकिन उन दोनों का कहीं भी कुछ अता पता नहीं मिला। वंदना के कहने पर पुलिस शिकायत दर्ज करती है और मामले की तफ्तीश शुरू करती है, पर पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिलता जिससे उन दोनों को ढूंढ सकें। अब वंदना भी अकेली हो गई थी, इसलिए वो अमर ज्योति के घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। पुलिस सब जगह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कहीं से भी अमर ज्योति और शंकरी डे का पता नहीं लग रहा था। अब अक्टूबर में वंदना फिर एक रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाती है और वो पुलिस को बताती है कि शंकरी डे का एक भाई है जो शंकरी डे के पैसों का सारा हिसाब किताब रखता है। वो शंकरी डे के अकाउंट से गलत तरीके से पैसे निकाल रहा है। वंदना की पहली कंप्लेंट उसके पति और सास की गुमशुदगी की थी, और ठीक उसके 2 महीने बाद उसकी दूसरी रिपोर्ट शंकरी डे के भाई के खिलाफ थी। अब पुलिस फिर से इस केस की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करती है। कहानी को बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी तरफ से मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो फिर बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शंकरी डे के 5 बैंक अकाउंट थे। पुलिस 5 बैंक अकाउंट को खंगालना शुरू करती है और पुलिस को पता चलता है कि पिछले 2 महीनों में शंकरी डे के 5 बैंक अकाउंट को मिलाकर 5 लाख विड्रॉल किए गए हैं। ये सभी ट्रांजैक्शन एटीएम के जरिए हुए थे। अब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के मुताबिक जिस एटीएम से पैसे निकाले गए हैं, पुलिस उस एटीएम सेंटर पर पहुंचती है और सभी पैसे निकालने के टाइम का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, और जो निकलकर सामने आता है उससे पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये सभी पैसे वंदना ने ही निकाले थे, क्योंकि हर सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ वही दिख रही थी। अब पुलिस को वंदना पर शक होता है और वो खुफिया तरीके से उस पर नजर रखते हैं। वंदना के ससुराल में भी पड़ोसी से पूछताछ की जाती है। उसमें पुलिस को पता चला कि वंदना बड़े आजाद मन की लड़की है। उसके कई दोस्त भी हैं। इनमें से एक दोस्त वंदना के बड़े करीब हैं, जिसकी वजह से अमर ज्योति और वंदना के बीच कई बार झगड़े भी होते थे, और झगड़ने की आवाज पड़ोस में भी सुनाई देती थी। वंदना के पड़ोसी एक और हैरान कर देने वाला बयान देते हैं कि जब वंदना के पति और सास गायब हुए, उसके 2 दिन बाद उनके छत पर कुछ जल रहा था। जब पड़ोसी ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वंदना कुछ कपड़े जला रही थी। पड़ोसी को लगा कि वो बस अपने पुराने कपड़े जला रही है, इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अब पुलिस को पूरा शक हो गया कि हो न हो अमर ज्योति और शंकरी डे की गुमशुदगी के पीछे वंदना का ही हाथ हो सकता है। अब पुलिस पूछताछ के लिए वंदना को घर से उठाती है। पहले तो वंदना बात को घुमाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से उसे पूछताछ करती है तब वो सारा जुर्म कबूल करती है, और फिर ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है जिससे पुलिस की भी रूह कांप जाती है। 10 साल पहले अमर ज्योति की शादी वंदना कलिता से हुई थी। शादी से पहले वंदना के काफी दोस्त थे, और शादी के बाद भी वंदना अपना स्वभाव नहीं बदलती। शादी करके जब वंदना अमर ज्योति के घर आई तब उसकी दोस्ती धनजीत डेका से हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। डेका के अलावा वंदना की और भी कई लड़कों से दोस्ती थी। पड़ोसी अक्सर देखते थे कि जब अमर ज्योति घर पर नहीं होता तब कई अलग अलग लड़के उसके घर आते जाते रहते थे। अमर ज्योति की मां शंकरी डे अलग घर में रहती थी, इसलिए वंदना अक्सर घर पर अकेली रहती थी। जब वंदना के बारे में अमर ज्योति को पता चलता है, खासकर धनजीत डेका के बारे में, तब उन दोनों में झगड़ा भी होता है, और ये झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता जाता है।
अमरज्योति अब थक हार कर वंदना को तलाक देने के लिए बोल देता है। अमरज्योति की मां शंकरी डे की गुवाहाटी में 5 प्रॉपर्टी थी। एक में वो खुद रहती थी और दूसरी 4 उसने किराए पर दी हुई थी, जिसका हर महीने अच्छा खासा किराया भी आ जाता था। वंदना अब सोचती है कि अगर वो अमरज्योति को तलाक देगी तो उसके हाथ से ये सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी। अब हवस और पैसों की लालच वंदना पर इस कदर छा चुकी थी कि उसे क्या बुरा और क्या भला कुछ भी दिखाई नहीं देता, और वंदना अपने पति और सास को रास्ते से हटाने का प्लान बना देती है। 17 अगस्त 2022 को वंदना अपने दोस्त अरूप दास के साथ शंकरी डे के घर जाती है। शंकरी डे घर पर अकेली ही रहती थी। दोनों वहां जाकर उनका गला घोंटकर मार डालते हैं। फिर वंदना और अरूप दास शंकरी डे की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथिन में भरकर फ्रिज में रख देते हैं और दोनों वहां से लौट आते हैं। फिर 21 अगस्त को जब अमरज्योति घर आता है, तब वंदना उसके खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे खिला देती है। जब अमरज्योति अपने होश खो बैठता है, तब मौके का फायदा उठा के वंदना धनजीत को उसके घर बुलाती है। उसके बाद दोनों शंकरी डे को जैसे मारा था वैसे ही अमरज्योति का गला घोंटकर उसके लाश के भी टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख देते हैं। अब वे लोग सोचते हैं कि ज्यादा देर फ्रिज में लाश रखी तो आज नहीं तो कल ये लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए अब वंदना और उसके दूसरे साथी लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। 23 अगस्त को अरूप दास शंकरी डे के घर पहुंचता है और शंकरी के लाश के टुकड़ों को बैग में भरकर वहां से गाड़ी लेकर रवाना होता है। इधर धनजीत डेका पहले से ही अमरज्योति की लाश के टुकड़ों को एक बैग में भरकर तैयार खड़ा था। फिर धनजीत, वंदना और अरूप गाड़ी में बैग को रखकर मेघालय के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पता था कि मेघालय की तरफ ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जहां आराम से लाश को ठिकाने लगाया जा सकता है। इसके बाद दोनों मां बेटे की लाश को चेरापूंजी के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद तीनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। घर आने के बाद वंदना सारे सबूत छत पर ले जाकर जला देती है। ये सब करने के बाद 23 अगस्त को वंदना पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वंदना के बयान पर धनजीत डेका और अरूप दास को भी गिरफ्तार किया जाता है और वह दोनों भी अपना जुर्म कबूल करते हैं। पुलिस अब उन तीनों की बताई हुई जगह पर जाकर लाश के टुकड़ों को बरामद करती है, जहां से पुलिस को मर्डर वेपन भी मिलता है। वारदात के 7 महीने के बाद पुलिस इस केस को सॉल्व कर देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और केस में, तब तक के लिए सावधान रहे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। जय हिंद।